के लिए बात बोली, ये बताइए आप, जवाब दीजिए मुझे इसका। और क्यों पाकिस्तान गद्दार के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। एक बयान आना इनर पार्टी सेंसिटिव है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। आप थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं आज हमसे सवाल मत पूछिए। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने पाकिस्तान में चर्चा तो राहुल गांधी के बयान पर हो रही है, हेडलाइंस चल रही है राहुल गांधी के बयान पर। मिस्टर राजपूत कहाँ? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आप कौन सा चैनल देख रहे हैं? गलती से आपने तुर्की का कोई चैनल तो नहीं ऑन कर दिया सर? मैं बताऊं आपको पवन खेड़ा के बयान किस तरीके से चल रहे हैं। और राहुल गांधी, अरे सर वो सारे सेठी पेठी जेठी जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं, वो सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी, पवन खेड़ा जी तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। वही सवाल जो है पाकिस्तान भी पूछ रहा है। मुझे जन्म देते ही गुजर गई वो। अरे वाह। सवाल राजनीतिक नेतृत्व से उठेंगे, लेकिन आज के डेट अरे बंद कमरे में कीजिए ना सुरेंद्र जी, क्यों छाना है आपको पाकिस्तान में? पाकिस्तान दिलाने। अरे सुरेंद्र राजपूत जी मुझे ये बताइए, आपको पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं लड़ना ना सर, आपको तो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना है। उन चैनलों का क्या कहोगे जिन्होंने गद्दार पाकिस्तानियों को? अरे गद्दार पाकिस्तानियों को यहाँ पर बैठाकर हमने उनकी बातें नहीं की है। सुरेंद्र राजपूत जी, उन गद्दार पाकिस्तानियों को बिठाकर हमने खरी खोटी सुनाई है, उनको गालियां पड़ी है, बेइज्जती हुई है उनकी, ठीक है? आपकी तरह उनकी बातें नहीं की कि वाह पाकिस्तान जो चाहता है वो हम कर दे, ये काम नहीं किया है। आप लोगों ने तो बगैर टीवी चैनल पर बुलाए काम कर दिया। आप लोगों ने तो पाकिस्तान की मदद बगैर टीवी चैनल पर बुलाए कर दी है। पूरे वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग चुनाव जीते और राहुल गांधी पीएम बन जाए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे हैं, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए आपके वो आतंकी हैं कि चले गए हैं। पूछिए सवाल, लेकिन बंद कमरे में पूछिए ना। मैं कह रही हूँ मना थोड़ी किया किसी ने, पर क्यों आपको पाकिस्तान के हाथ में खेलना है, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। बजाओ ताली। गौरव भाटिया जवाब दीजिए सर। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी को हम लोग देखते हैं, हर आवाज आ रही देखता है, आवाज आ रही है, तो वो एक ही, देखिए कांग्रेस पार्टी को जब कोई भी भारतीय देखता है तो वो एक ही बात कहता है, आप गैरों की बात करते हैं, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए। ये है कांग्रेस पार्टी। कौन है पोस्टर बॉय, इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए प्रमाण है, ऐसे ही हवाबाजी नहीं करनी रूबिका जी। ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है, सर तन से जुदा। प्रधानमंत्री जी की एक शरीर दिखाते हैं, सर तन से जुदा कर देते हैं। इसको कौन पोस्ट करता है ऊपर? उनका पाकिस्तान का जो पहले मंत्री रहा है पूर्व, चौधरी फवाद हुसैन। बाद में ये ट्वीट डिलीट हो जाता है। दूसरा, ये रफेल है जिसने पाकिस्तान को हिला दिया, डर के कांप रहा था पाकिस्तान। ये कौन है? अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष। देखिए खिलौना दिखा रहे रफेल को, मिर्ची लगा रखी है और नींबू लगा रखा है। और कौन चला? ये पाकिस्तान के चैनल की न्यूज है, अजय राय को दिखा रहे थे। तो मैं इतना ही कहूंगा, नफरत मोदी जी से है आपकी, हम समझ सकते हैं। भारत से नफरत, हमारी सेना से नफरत तो नहीं है ना, वहां पोस्टर बॉय बनने की क्या जरूरत है? दूसरी बात इन्होंने करी कि पीओके वापस आ जाता। अरे मोदी जी के नेतृत्व में ही पीओके वापस आएगा, लाहौर में तिरंगा फहराएंगे। और वो जो लाइन आप कह रही थी ना, वो क्या था मैं आपको बताता हूं। व्हाट वी वन इन द वॉर वी लॉस्ट ऑन द नेगोशिएशन टेबल, ये कहा था। जो हमने युद्ध में जीता, इंदिरा गांधी ने बातचीत के मेज पे हार दिया 1972 में, जब शिमला का समझौता हुआ। 93,000 सैनिक उन्होंने, जिन्होंने सरेंडर किया था, उनको छोड़ दिया। और 1971 पे ये अगर जाते हैं, इसका मतलब इसके बाद जब इनकी सरकारें आई
तो उसमें दमखम नहीं था। अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो बड़ा दिल दिखाइए, गौरव भाटिया जी, सराहना करिए। सुरेंद्र अब राजपूत जी, अंत करूंगा। नहीं सुरेंद्र राजपूत जी पता नहीं कोई वीडियो दिखा रहे हैं। वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। मैं नजम सेठी का पाकिस्तान का वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें जयशंकर हीरो है, निशाने तो मैं हामिद पाकिस्तान मीर वाला मिलने वाला चला है। दूं? ये कहना है कि हमने तो मैं हामिद मीर वाला वीडियो चला दूं? बिल्कुल दलाल है ये दलाल चलाइए। नहीं, मैं अपनी अरे बात आप पूरी तो कर लूं। सुबह से शाम नहीं, तक रूबिका जी, चलाएंगे, मैं हम अपनी तो बात जानते हैं पूरी जब पाकिस्तानियों को बैठा सकते हैं तो मैं हामिद मीर वाला अपनी भी बात चलाएंगे। पूरी कौन करने पाकिस्तान दूंगा। जरूर बैठाइए, नहीं तो जरूर क्या चलाइए। क्या नहीं एक बात बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी पाकिस्तान को? तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ा ही बिठाया क्यों पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में और पाकिस्तानियों को तो मनमोहन सिंह फिर क्यों गए और थे? उसके बाद वो हमारे तो सैनिकों को मनमोहन बैठा सिंह के क्यों गए थे? और हमारे क्यों मुलाकात की थी? ऐसे जो आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह क्यों गए थे फिर दुश्मन मुल्क के पास? बताइए। हाँ, सियाचुन को कटोरी में उठाकर, नहीं क्या मुझे ये बताइए, अक्साई चिन को कटोरी में उठाकर किसने दे दिया था? ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ सुरेंद्र राजपूत, यहाँ पर चैनल पर बुलाने पर बड़ा कलेजा आपका ये ऐसे थरथरा रहा है। क्यों लेकर आए थे नेहरू गांधी? बताइए क्यों देकर आए थे अक्साई चीन को? क्यों देकर आए थे 93,000 सैनिकों को? और हमारे आज भी 71 जो सैनिक हैं वहां पर, बताऊं, पढ़ के सुनाऊं आपको 71 नाम? क्यों सौंप आए थे आपने दुश्मन पाकिस्तान को? यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पर जब बुला दिया पाकिस्तानी गेस्ट को तो आप कह रहे हैं गद्दार पाकिस्तान को क्यों बिठाया? मुझे ये बताइए, इंदिरा गांधी ने गद्दार पाकिस्तानियों को 71 सैनिकों को क्यों नहीं वापस लेने के लिए बात बोली? ये बताइए आप, जवाब दीजिए मुझे इसका। और क्यों पाकिस्तान गद्दार के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। जवाब दीजिए, क्यों गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए, गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता क्यों पूछ रहे हैं? क्या छिपा हुआ है? ऐसी क्या डील हुई है आप लोगों की? और सबका ऐसी क्या डील हुई है आप लोगों की कि जो पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है सुरेंद्र राजपूत, वो आप लोग पूछ रहे हैं? गौरव भाटिया, टुच्ची बातों पर यहाँ पर चर्चा करनी है और बाकी सारी जवाब यहाँ पर गुल कर देने हैं। डेलीगेशन पर कोई बात नहीं करूंगा, 71 सैनिक क्यों नहीं आए, नहीं बात करूंगा, 71 में क्या हुआ, नहीं बात करूंगा, एस जयशंकर को गद्दार कह दूंगा, तमाम तरीकों की चीजों पर बकवास कर देनी है, लेकिन तरीके के सवालों का जवाब नहीं देना है। गौरव भाटिया, देखिए सैड रूबिका जी, हमारी ना सुने। आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन किया, हमने कहा नहीं किया, बिल्कुल स्पष्टता से। सलमान खुर्शीद से कल पूछा आपकी ही रिपोर्टर ने, सलमान खुर्शीद जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ जब फॉरेन मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग हुई सारे सांसदों की। क्या अपने भी जो नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन पे भी भरोसा नहीं है राहुल गांधी जी को? दूसरा, सेना का मनोबल तोड़ने की बात कर रहे थे, ये सवाल पूछिएगा। गलवान हुआ, हमारी वीर सेना ने चीनी सेना को पीटा, ठोक दिया। राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है, ये उनका वक्तव्य है मेरे हाथ में। दूसरा, जब 7 तारीख को, 6 की रात 7 तारीख को हमारी वायुसेना आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड ध्वस्त कर रही थी, ये देखिए कर्नाटका कांग्रेस का एक ट्वीट है, कह रहे अहिंसा से विश्व आगे बढ़ेगा। पोस्टर वॉर तो आप भी क्या तो ये कर रहे मनोबल हैं ना? तोड़ना नहीं है? मुनीर के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तस्वीर चिपका देना, ये कहां तक जायज है? ये तो कोई भी नापसंद करेगा ना सर। और आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। और इसलिए क्योंकि आप सरकार में, इसलिए क्योंकि आपने डेलीगेशन चुना है, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हम सब एक हैं आतंकवाद के खिलाफ, ये मैसेज जाए। तो अगर सुरेंद्र राजपूत की पार्टी चाहती है कि आप लोग ऑफ ट्रैक हो जाए, तो आप हो क्यों रहे? पोस्टर वॉर अगर वो कर रहे हैं तो आपको भारी पड़ना क्यों है? आप कह रहे हैं हम बड़े भाई हैं, देन बिहेव लाइक अ बड़ा। इधर उधर के बयान नहीं देंगे तो फिर ये बयान क्यों आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हैं? क्या आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं? ये क्यों इस तरीके के बयान देते फिर रहे हैं? मोदी जी राजनीति में शालीनता की बात करते हैं, उनकी पार्टी राहुल गांधी के पोस्टर रावण बनाकर क्यों देती है? क्यों नहीं मोदी जी की बात सुनती है? क्यों नहीं बात सुनी जाती है नड्डा जी की? क्यों वापस वो बात इसलिए क्योंकि
असली बस वही बात। असलियत मैं तो ये है आपसे कि लोग आपकी बोलते पार्टी हैं की बात कर रही हूँ वो ना। अधिकृत स्टैंड नहीं है, अरे अधिकृत आप स्टैंड अलग क्या है पार्टी है का? ना, इसमें आप आपको थोड़ी क्या उससे दिक्कत है compare पूछने में? करेंगी, है ना, आप अलग क्यों पार्टी नहीं है। करेंगे भाई? एक मिनट, वो करे तो लीला और हम करे तो पाप, ये नहीं हो सकता ना रूबिका पाप, ना जी। ये लीला। दोहरे मापदंड बंद कर मैं तो दीजिए, मैं बिल्कुल तो नहीं हो कहा ही सकता है। नहीं। हिटलर की पार्टी कौन है, उसके बाद भी वो नहीं रोक पाती अपने लोगों को, उसके बाद भी संविधान के विरोध में बोलते रहते हैं लोग, उसके बाद भी निशिकांत दुबे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायाधीश इस देश में सिविल वॉर कर रहे हैं, कंगना जी बोलती हैं सारे के सारे जो किसान हैं वो आतंकी हैं, तो ऐसा थोड़ी है, नकेल तो वहां पर भी कसनी चाहिए, मैं कह रही नहीं हूँ कस पाते हैं अरे कहीं अभी जगह। पॉलिटिक्स ये का असलियत समय है। नहीं है ना मैडम। मैं वहां फिर आप वहां चली गई। मैं ये अरे कह रही हूँ मैडम, कि जो मैं एक एक बात के कह रही हूँ, बाद आपका एक के बाद आपका एक मापदंड, एक के आपका बाद एक बयान आना इनर पार्टी इतना डिसिप्लिन। insensitive है। तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना, आप थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं आज हमसे सवाल मत पूछिए। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। रूबिका इस जी, देश के मीडिया ने अरे सुरक्षा भैया, नीति आप ऐसा काम करेंगे, इंटेलिजेंस तो मीडिया में कौन से सवाल मैं पूछे? बचूंगी थोड़ी कि आप कौन से सवाल पूछे ना आपने? करूं। दिखाइए मुझे 100। हाँ, दूंगी आपके चुप पास। पर करिए सवाल, एक के बाद एक इंटेलिजेंस में सवाल करिए पूछूंगी। सवाल। हाँ, आप लोग उसकी मंच दिक्कत देते थे नहीं है, आप पाकिस्तानियों को, परेशान मत हो। वो तो हम लोग के प्रेशर से आपने बंद किया वो करना। इसीलिए ये मत कहिए कि हमने टफ सवाल नहीं पूछे। न्यूज़ 18 इंडिया जानता है टफ रूबिका सवाल जी, पूछना। अब अजय रूबिका आलोक जी, जी, मैं अपने और कितने आप पर शो debate कर लिए करने नहीं न्यूज़ आई 18 हूं। इंडिया ने बहुत शो किए सुरक्षा की मैडम, चूक पर, बहुत शो किए हैं। कितने और शो मैं किए बता रही आपने? हूं। मैं अभी गिनाऊंगी इंटेलिजेंस नहीं फेलियर आपको। पर लेकिन कितने शो किए? कि अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं, और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूँ। मैं आपके लिंक देखने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम तो फिर नहीं पूछ क्यों रही है। हैं आपके आप? शो बड़े एक तरफा होते हैं, हाँ? ये मत अरे करिएगा। एक तरफा शो में मत करिएगा क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। अपनी बात आप रख लोगों रही ने है, कोरोना सबसे ज्यादा से बोल लेकर भी रही है, बेरोजगारी तक, और अभी पूछ भी रही है, डिमोनेटाइजेशन तक जवाब कभी दे रही सवाल हूँ, नहीं तो पूछा। कह रही है, मुझे आप लोग शो नहीं देखना पूछते, है। आप अपना गलत माइक कर रहे हैं, ऊपर और करके मैं विपक्ष से I don't लड़ते want हैं, to waste time आप लोग in मुर्गा this मंडी discussion, चलाते हैं, ये सोशल- करते हैं आप लोग। सोशल मीडिया ये की तरफ असलियत से है। जिस तरीके का आप पोस्टर लोग इस्तेमाल हुआ है, आप अजय लोग आलोक मुर्गा जी, मंडी चलाने please लगे हैं। screen, आप लोग बस यहाँ बैठ पत्रकारिता कर नहीं मुर्गे की करते तरह तो हैं, आप लगातार मैडम बोले आप अगर बेहयाई करिएगा तो मैं बोलूंगी। मैडम प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मुर्गा मंडी का इस्तेमाल आपने किया है, मैंने नहीं किया है। सुप्रिया शिने जी, मजा आया। अरे मंदिरों में तो भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, किसी को मुफ्त में 2 टाइम का खाना भी मिलता है। बजाओ ताली। राम जन्मभूमि 2.77 एकड़ लैंड, 3000 करोड़ रुपए की अब तक इनकम है, 400 करोड़ जीएसटी दे चुके हैं, 39 लाख एकड़ लैंड और इनकम 166 करोड़, सरकार को 0। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं प्रधानमंत्री ने जब ये एक बार जब आए, उन्होंने कहा कि मैं देश के अंदर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। गरीब मुसलमानों को हक मिल रहा है। तस्वीरें हैं वो सामने आनी चाहिए। जब उन्होंने ये बात बोली थी तब ये बहुत अच्छा लगा था कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है, लेकिन करना उसके बिल्कुल उलट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मदरसे में कुरान पढ़ते हैं तो मदरसों पर ताला लगा देंगे। मदरसों का रजिस्ट्रेशन 2016 से रोका हुआ है कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी, जहां से कंप्यूटर पे बच्चे पढ़ सकते थे, आप सारी स्कॉलरशिप रोक देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लगातार फंड के अंदर कटौती करते चले जाएंगे और 2 सेंटर उसके बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर ये आप उम्मीद करेंगे कि आप मुसलमान की शिक्षा की बात करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड के लिए कहा, सबसे पहली बात, मैं चूंकि जेपीसी का मेंबर था, मेरे पास सूचना आई थी जेपीसी में कि हमारे पास 9 लाख एकड़ लैंड है, 9,44,000 एकड़ लैंड है। लेकिन वो 9,44,000 एकड़ लैंड पिछले 8 महीने के अंदर 39,000 एकड़ कैसे हो गई, ये समझ से बाहर है। कौन सा आंकड़ा आया, ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आपको यही नहीं पता है। आपकी सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हमने 100% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा लिया है, लेकिन जब आप जेपीसी के अंदर आते हैं तो कहते हैं नहीं कराया है। आप सुप्रीम कोर्ट में बोल कर आए हो, और सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा है, हमारे किरण रिजिजू साहब पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं कि 4,99,000 से लगभग दुगनी प्रॉपर्टी हो गई। अरे भाई, दुगनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? किसी ने वक्फ तो किया नहीं, किसी ने वक्फ नहीं किया। इतना हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ है, 90% वक्फ प्रॉपर्टीज 1906 से पहली है। 1906 डेट किस लिए कोट कर रहा हूं कि 1906 के बाद ये तो देश की संसद भी किसी ने वक्फ की बोल दी। अबे साले, हक दिया, हक दिया। अब बदरुद्दीन अजमल कोई मुसलमान इस्लामिक वो थोड़े ही हो गए कि बदरुद्दीन अजमल किस हैसियत से वो क्लेम कर देंगे। बदरुद्दीन अजमल ने अगर प्रॉपर्टी वक्फ की है तो बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर सकते हैं। बदरुद्दीन अजमल की हैसियत नहीं है कि बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर देंगे। वो जो मस्जिद है पार्लियामेंट के सामने, वो रायसीना गांव की मस्जिद है।
1911 में जब लुटियन जोन बनाने की बात हुई, जब लुटियंस बनाने की बात हुई, तो इन 123 प्रॉपर्टी जिसका बार बार पार्लियामेंट में बहुत बार जिक्र हुआ कि हम एक तरफ आप बोलते हैं, एक सेकंड सर, एक तरफ आप बोलते हैं मस्जिद नहीं कब्जाएंगे, दरगाह नहीं कब्जाएंगे, ईदगाह नहीं कब्जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं कब्जाएंगे, लेकिन 123 प्रॉपर्टी का बार बार जिक्र करेंगे पार्लियामेंट में। उस 123 प्रॉपर्टी में 123 की 123 प्रॉपर्टी ये 4 ही हैं। ब्लडी चीटर्स, हमारी फीलिंग्स के साथ खेला।